हीरादासी ने राजकुमारी जयमती से कहा कि उसे केवल दूल्हे के कलश ही चाहिए। जयमती ने हीरा को आदेश दिया कि जो धन उसे बारातियों से मिला है उसे वह अपने खजाने में सुरक्षित रखाए। हीरा अपनी चतुराई और लोभ में एक सोने का सिक्का लेकर कुम्हार के घर दौड़ी। उसने कुम्हार से कहा, राजा का विवाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम मेरे लिए एक बहुत छोटा सा कलश बनाओ। कुम्हार इस बात पर चकित रह गया कि इतने बड़े उत्सव के लिए वह छोटा कलश क्यों मांग रही है। कुम्हार ने उसे दही बिलोने का छोटा बर्तन या कपड़े धोने वाली छिपा की कुंडी जैसा छोटा पात्र देने का सुझाव दिया, लेकिन हीरा अपनी हट पर अड़ी रही और अंततः एक छोटा पात्र लेकर महल लौट आई। महल पहुंचकर उसने वह पात्र जयमती के पास रख दिया और थक कर सो गई। उसने सहेलियों से कहा कि जब असली दूल्हा आए तो उसे तुरंत जगा दिया जाए। अगली सुबह होते होते राजा दुर्जनसाल की बारात बूंदवाल की सीमा पर पहुंची। नौबत खाने और नगाड़ों की गूंज से पूरा आकाश गूंज उठा। नगादों की आवाज सुनकर सोती हुई प्रजा हड़बड़ाकर जाग उठी और दूल्हा राजा के स्वागत के लिए 2-2 कोस तक दौड़ पड़ी। जब राजा दुर्जनसाल ने प्रजा को बेहाल होकर अपनी ओर दौड़ते देखा तो वे सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने विश्वास पात्र नीमदेव जी से पूछा, हे नीमदेव, आगे देखो, ये काले काले मुख वाले लोग कौन हैं जो हमारी ओर भागे आ रहे हैं? आखिर मामला क्या है? तब राजा के लोगों ने उन्हें सच्चाई बताते हुए कहा कि यह सब बगड़ावतों की दानवीरता का परिणाम है। उन्होंने कहा, महाराज, हमने पहले ही सवाई भोज और बगड़ावतों को साथ लाने से मना किया था। बगड़ावतों ने रास्ते भर इतनी स्वर्ण मुद्राएं और मोती लुटाए हैं कि प्रजा उन्हें लूटने के लिए पागलों की तरह दौड़ रही है। जब राजा दुर्जनसाल ने देखा कि प्रजा बगड़ावतों द्वारा बांटी गई माया के पीछे पागल हो रही है तो उनके दरबारियों ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने राजा से कहा कि बगड़ावतों को तो महादेव नाथ ने अपार धन दिया है जिसे वे लुटा रहे हैं, लेकिन इससे दुर्जनसाल का नाम खराब हो रहा है। प्रजा इस उम्मीद में राजा की ओर दौड़ी कि दूल्हा राजा और भी बड़ा दान देंगे, लेकिन राजा ने इसके विपरीत आदेश दिया। राजा ने कहा कि या तो नाम अच्छाई से होता है या बुराई से। उन्होंने अपने लठैतों को हुक्म दिया कि जो लोग पास आए उन्हें लंबे लंबे बांस से मारकर पीछे धकेला जाए। जहां बगड़ावतों ने सोना बांटा था वहीं राजा के आदमियों ने प्रजा पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लोग चोट खाकर वहां से भाग गए। महल की छत से राजकुमारी जयमती यह सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि प्रजा तो सोने के पीछे भाग रही है और उनकी सहेली हीरा अभी भी सो रही है। सगत ने हीरा को झकझोर कर जगाया और कहा, उठ हीरा, तू रंग महल में सो रही है और बाहर दूल्हा राजा सीमा पर आ गए हैं। अब कलश बंधवाने का समय आ गया है। हीरा तुरंत उठी। वह अपनी 7 बीसी सहेलियों के साथ मंगल कलश लेकर दूल्हे के स्वागत के लिए रवाना हुई। जब हीरा और उसकी सहेलियां तोरण की ओर बढ़ी तो वे नजर उतारने के लिए गीत गाने लगीं। कामड़ियां मनमोवणियां, सरदार बना नए सोवे राज, दूजयवर नए सोवे राज। वे गीतों के माध्यम से दूल्हे के तेज और उनकी सुंदरता का बखान कर रही थीं। हालांकि उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि 80 वर्ष के राणा उनकी उम्मीदों से कितना अलग है।